नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय मां बगलामुखी, जय मां भद्रकाली। आप सभी का आज की इस विशेष चेतावनी और राशिफल वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी गंभीर चेतावनी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बर्बादी से बचा सकती है। चेतावनी है कि अगले 10 दिनों में भूल कर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर। ये 3 जगहें ऐसी हैं जहां जाने से भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पीछे लग जाएंगी। ये ऊर्जाएं आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन के हर एक सुख, हर एक संपत्ति को लूटने के लिए आपका पीछा करने लगेंगी। इन 3 स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप इतना अधिक है कि यदि आप इन जगहों पर भूल से भी चले जाते हैं, गलती से भी चले जाते हैं, तो आपकी बर्बादी तय है। आपने अपने भविष्य के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं वे सारी असफल हो जाएंगी। आपके साथ साथ आपका परिवार, आपके मित्रजन भी दुख भोगेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान घाटे में जाता है, दुख, तकलीफ, परेशानी में जाता है या किसी हादसे का शिकार होता है, तो उसके साथ साथ उसके अपने परिवार के लोग भी रोते हैं। उन्हें भी दुख होता है, तकलीफ होती है और परेशानियां भी आती हैं। आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। अब इन 3 स्थानों पर जाने के लिए हम आपसे ना क्यों कहते हैं, इसे आप जरा ध्यान से समझ लेना। यह जो समय चल रहा है, 14 मार्च के बाद से जब सूर्य का गोचर मीन राशि में हो चुका है, तब से जीवन में अंधकार का समय आ चुका है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको बहुत संभल कर रहना है। कारण इसका यह है कि शुक्र, बुध, सूर्य और राहु सब एक ही राशि में जाकर बैठ गए हैं। राहु इन सब के बीच सबसे शक्तिशाली है। हालांकि शुक्र उच्च के हैं, फिर भी राहु के प्रभाव में है। कारण इसका यह है कि राहु एक राक्षस ग्रह है और शुक्र भी राक्षस ग्रह है। राहु एक ऐसा शक्तिशाली ग्रह है जो सूर्य देवता को भी ग्रहण लगा देता है। ऐसे में आप यह ना माने कि सूर्य तो देवता है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राहु क्या बिगाड़ेगा? क्यों नहीं बिगाड़ेगा? राहु इसको ग्रहण तो लगा देता है। अब स्थिति यही है कि नकारात्मकता अपने चरम पर आएगी। यानी जितना भी समय मार्च के महीने में बचा हुआ है, यह संपूर्ण समय भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हो जाने वाला रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। आपकी ही राशि के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खूब सुख भोगेंगे, तरक्की भी करेंगे, परंतु उनके तरीके अलग होंगे, उनके मार्ग अलग होंगे, उनके क्रियाकलाप, विचार सब अलग होंगे। जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी, जो गलती नहीं करेगा, सत्कर्म करेगा, पूरी बुद्धि के साथ, एकाग्रता के साथ आगे बढ़ेगा, उसकी उन्नति भी हो जाएगी। कारण इसका यही है कि राहु जिसको मारे उसे फिर कोई ना तारे, और राहु जिसको तारे उसे फिर कोई ना मारे। बात यहां पर यही है, सीधी सीधी, कि आपको राहु के साथ पूरे आने वाले 10 से 15 दिनों तक डील करना है। राहु के साथ डील में आप कामयाब हो जाते हैं तो आप कामयाबी की नई मिसाल बन जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, बहुत गजब की उन्नति करेंगे, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, धन दौलत आएगी। लेकिन यदि आप राहु से डील करने में असफल हो जाते हैं, राहु के अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो जाते हैं, तो राहु आपको ले डूबेगा। यह बात हम लिख कर दे सकते हैं। आपको आगे कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, वे बातें अक्षरशः आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। 10 से 12 दिनों में यह घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। जब एक एक करके घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि गुरुजी महाराज ने सारी बातें जो बताई हैं सब सत्य हैं। एक आध बात इधर उधर हो भी सकती है, परंतु हमारा जो आकलन है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे अनुभव हैं, वो कहते हैं कि यह बातें सत्य होने ही वाली हैं। गलती तो आप करेंगे ही, और गलती की सजा राहु आपको दे देगा। कहने का मतलब यह है कि इन 3 जगहों पर तो आपको जाना ही नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। समस्या यहां पर यह है बंधुओं कि जब भी लोगों को सत्य बताने लगो तो लोग कहते हैं कि आप नकारात्मक बहुत बोलते हैं। अगर चिकनी चुपड़ी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहां से पैसा आएगा, यहां से व्यापार चल जाएगा, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, तो लोगों को सुनने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। कर्जा बढ़ जाता है, व्यापार डूब जाता है, तमाम सारी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी तो गलत हो गई, तो अब ऐसा हम नहीं कर सकते।
हमारे लिए तो जो सत्य है हमें वही बताना होगा। जो आपके ग्रह कहते हैं, जो आपके तारे कहते हैं और जो हमारी भावनाएं कहती हैं, मतलब कि जो माता रानी की अनुभूतियां हैं, जो हमारे अनुभव हैं, वो कहते हैं हम वही बताएंगे। अब वह कड़वा है तो कड़वा सही, अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक सही। आप इसे एक दवा की तरह भी ले सकते हैं कि दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, लेकिन दवाई के अंदर क्षमता है कि वह इलाज कर सकती है, बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है, आने वाले रोगों से बचा भी सकती है। तो यदि आप खुद नकारात्मक हैं तो आपको हमारी हर बात नेगेटिव लगेगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि गुरुजी तो फालतू की बातें करते हैं, डराते हैं और बस अपनी बातें कहकर चले जाते हैं। लेकिन जब ये बातें सत्य होने लगती हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो गुरुजी ने कहा था। जो विश्वास करते हैं, भाव रखते हैं, उनके तो जीवन में अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बुराई के बाद अच्छाई तो है ही, दवाई के बाद तो बीमारी से छुटकारा है ही। जो नहीं मानते हैं वो कोई बात नहीं है, दुख भोगेंगे बाद में, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। आखिर सत्य की तो विजय अंत में हो ही जाती है। तो बंधुओं, हमारी बातें कड़वी हो सकती हैं, नकारात्मक हो सकती हैं, लेकिन सत्य है, इस बात की गारंटी है। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। आज के समय में तो सत्य नकारात्मक ही हो चुका है, क्योंकि दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि लोग समाज में बढ़ते जा रहे हैं। जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, जिस धर्म की आड़ में जीवन गुजारते हैं, जिस भगवान की शरण में जाकर एक एक चीज के लिए विनती करते हैं, मांगते हैं और भगवान उन्हें देते भी हैं। थोड़ी सी अक्ल आते ही ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में उसी भगवान का अपमान कर देते हैं, उसी धर्म को गालियां देने लगते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों और मंदिरों और धर्मशालाओं को दोषी बनाने लगते हैं। तो अब ऐसे लोगों का भला उद्धार कैसे होगा? इनका तो भगवान ही मालिक है। खैर बंधुओं, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं इन 3 जगहों के बारे में जहां आपको नहीं जाना है आने वाले 10 से 12 दिनों में। साथ ही कुछ ऐसे जरूरी कार्य जो आपको नहीं करने हैं किसी भी हालत में। ये नकारात्मक कार्य है, जरूरी नहीं कि नकारात्मक हैं, इनसे बचना है आपको। इनकी संभावनाएं बनेंगी। जब भी बोला जाए कि ये नहीं करना है तो ग्रह आपको वहीं ले जाएंगे वो कार्य करवाने के लिए, क्योंकि जाको दुख दारुण प्रभु दीना, ताकि मति आगे हर लीना। जिसको दुख दारुण देना चाहते हैं ग्रह नक्षत्र, या यूं कहें कि विधाता विधि, उससे गलत कार्य पहले ही करवाने लगते हैं। तो आपके जीवन में बनेगी ये संभावना कि जब आप इन 3 जगहों पर जाएंगे, कुछ गलत कार्य आप जाने अनजाने में करेंगे, फिर आपको दुख होगा, राहु आपके पीछे पड़ जाएगा। तो बस अच्छाई इसी में है कि आप बातों को समझें, मानें और जीवन में उतारें। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं अभी सत्य होंगी, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय माई की। जय मां बगलामुखी, महामाई आपका कल्याण करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए बंधु, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब सारी बातों को ध्यान से समझना है। तो बंधुओं, अब ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है। माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्ध है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है? कौन सी महादशा परेशान कर रही है? कौन सा दोष लगा हुआ है? सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं।
प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। एक ही राशि में 4 ग्रह बैठ गए हैं। राहु तो पहले से ही थे, बुध आ गए, शुक्र आ गए, सूर्य देवता भी आ गए। अब यहां पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, बुध नीच के हो जाते हैं। सूर्य देवता भी सामान्य स्थिति में अवश्य रहते हैं, लेकिन राहु के सामने पहुंचकर फीके पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। बात सत्य है, ध्यान से सुनना है, अपनी मनमानी नहीं करना है किसी भी हालत में। जो ज्ञान की बातें दी जाएं, उन्हें समझ लेना है। बारीकियां हैं, कभी कभी हमारी सोच के परे हो जाती हैं सच्चाई की बातें, इसलिए हमें सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। राहु के सामने सूर्य भी फीके पड़ने लगते हैं, तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। नौकरी करने वालों को बहुत बाधाएं, अड़चनें आएंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, ओवरटाइम करना पड़ेगा, छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ेगा। यह पहली बात। दूसरी बात, उच्च अधिकारियों से किसी बात को लेकर टकराव हो जाएगा, पीठ के पीछे चुगलियां होंगी, शत्रु बढ़ जाएंगे कार्यस्थल पर, शत्रु सक्रिय भी हो जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे, कार्यस्थल पर आपका काम करना मुश्किल कर देंगे। बात यहीं समाप्त नहीं होगी, आपको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होंगे। काम की अधिकता की वजह से थकान, तनाव और मानसिक दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। तो नौकरी करने वालों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब यहां पर विडंबना यह हो रही है कि बुध भी 15 तारीख को अस्त हो चुके हैं, यानी कि बुध है आपकी वाणी, बुद्धि और व्यापार। तो आपकी वाणी से संतुलन आपका खोने लगेगा। आप वो बातें कह देंगे लोगों से जो कहनी नहीं चाहिए, उल्टी सीधी बातें भी कह सकते हैं, अपशब्द भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहना है, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। यानी मार्च का जितना भी महीना बचा है, जितने भी समय दिन बचे हैं, इन दिनों में आपको अपनी वाणी पर संतुलन रखना है। लोग आपको जानबूझकर उकसाएंगे, आपसे ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा। आप क्रोध में आकर कुछ ना कुछ कह देंगे, बात का बतंगड़ बन जाएगा। आपको संभल कर रहना है, यह नहीं करना है। दूसरा कि आप अपना पैसा फिजूल खर्च कर सकते हैं, यानी अपनी लग्जरी, अपनी सुख सुविधाओं, भोग विलास में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कोई ऐसी योजना समझ में आ सकती है जहां पर आप पैसा लगाएंगे, रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन यह योजनाएं आपको डुबाने वाली होंगी। याद रखना कि ये 3 जगहें जो आपको नहीं जानी हैं वे हैं। पहला, सुनसान जगहें जैसे जंगल, खंडहर या ऐसी जगह जहां कोई आता जाता ना हो। दूसरा, श्मशान घाट या कब्रिस्तान। तीसरा, ऐसी जगह जहां तांत्रिक क्रियाएं होती हों। ये जगहें नकारात्मक ऊर्जा से भरी हैं। अब हम इन चेतावनियों को जोड़ते हुए 9 अप्रैल 2025 का मेष राशिफल विस्तार से बताते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जय मां बगलामुखी, जय भोलेनाथ। आप सभी का आज की इस विशेष चेतावनी और राशिफल वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 7 अप्रैल 2025 और आज हम आपके सामने एक ऐसी गंभीर चेतावनी और मार्गदर्शन लेकर आए हैं जो आपके जीवन को संकट से बचा सकता है और सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। राहु एक मायावी ग्रह है, तो माया राहु की है। सच्चाई को छुपाएगा और झूठ को दिखाएगा। झूठ को इतना प्रबल करके दिखाएगा कि आप उसके जाल में फंस जाएंगे, फिर आप अपना पैसा डूबा देंगे। शेयर मार्केट से दूर रहना है, सट्टेबाजी के कार्यों से, जुआ से तो दूर रहना ही है। ये तो है ही गलत। ब्याज के व्यापार और कमीशन के व्यापार संभल कर करने हैं, इनमें नुकसान होगा ही होगा। पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना है, यह बहुत जरूरी है। पैसा को होल्ड करें, संभाल कर रखें। यूं ही बिना सोचे समझे कहीं किसी की राय नहीं मान लेनी है। जो आपका बुद्धि विवेक कहे उन बातों को मान लेना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब कुछ जरूरी बातें, 3-4 काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। पहला यह है कि वाहन लापरवाही से नहीं चलाना है। पूरे मार्च के महीने में अब जितना समय बचा है, लापरवाही से वाहन नहीं चलाना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु किसी से मुफ्त में नहीं लेनी है। कोई उपहार देता है, गिफ्ट देता है, नहीं लेनी है। परफ्यूम किसी को देना नहीं है। धार्मिक वस्तुएं किसी को देनी नहीं है।
जैसे धार्मिक किताबें लोग दे देते हैं, गीता जी अक्सर लोग उपहार में दे देते हैं, नहीं देना है। परफ्यूम आपको किसी को नहीं देना है। परफ्यूम देने का भी चलन है, फैशन है। किसी का बर्थडे है, पार्टी है, तो कुछ नहीं, एक अच्छा सा परफ्यूम पैक कराया और दे दिया जाकर। बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत है। यह आपके लिए भयंकर नकारात्मक हो जाएगा। इसी के साथ साथ सफेद वस्तुओं के दान से बचना है। दान का मतलब यहां पर है कि मंदिर से बाहर नहीं, मंदिर प्रांगण में आप दान करें, मंदिर को दान करें, अति उत्तम होगा। अब कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि आप जैसे लोग मंदिर में दान कराते हैं क्योंकि वहां से तो आपका व्यापार चलता है, तो इतना शक और वहम क्यों कर रखा है आपने? आप अपना कर्म करिए। हर मंदिर में ऐसा काम नहीं होता। हर जगह एक जैसी सच्चाई और अच्छाई नहीं होती। सब जगह मिलावट होती है। लेकिन धर्म धर्म होता है। धर्म से जुड़े लोग तब भी डर डर कर कार्य करते हैं। भगवान से सभी डरते हैं। जो वैसे ही भगवान की शरण में है वो भला क्या गलत कार्य करेगा? अगर आपका मन बोले तो हमारे द्वारा बोली गई बातों को आप करिए, मन ना बोले तो मत करिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो वो बताते हैं जो हमारा धर्म कहता है, आध्यात्म कहता है। अब इतने प्रपंच हमारे दिमाग में नहीं आते कि हर जगह हम अपना एक अलग ही व्याख्यान, अलग ही गणित चलाने लग जाएं। कुतर्क कहते हैं इनको। तो कुतर्कों के चक्कर में ना पड़े। जो सत्य है, आध्यात्म है, आप अपना कर्म करिए। आप इस संसार में आए अकेले हैं, जाएंगे यहां से अकेले। कर्म के बंधनों को लेकर आए जिन्हें संस्कार कहते हैं। नए कर्म के बंधन लेकर जाएंगे जो आपके आने वाले समय में यानी अगले जन्म में आपके संस्कार बनेंगे, आपका प्रारब्ध बनेगा। तो आप अपने कर्म करिए। ज्यादा दुनियादारी के चक्करों में आप ना पड़िए। दुनिया भगवान को चलाने दीजिए, वो भगवान का काम है। आप ना कोशिश करिए, ना हम कोशिश करेंगे, कोई नहीं करेगा। किसी के बस की बात नहीं है। फिजूल में अपना दिमाग खराब कर लेने वाली बातें होती हैं ये, तो इन बातों से दूर रहिएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि अगर आपको सफेद रंग की कोई वस्तु दान करनी है तो मंदिर में दान करिएगा। जैसे आटा है, चावल है, नमक है, शक्कर है, ये चीजें मंदिर में आप दान कर देंगे। शुक्र मजबूत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे, धन लाभ होंगे। यह काम कर लेना है। एक उपाय आपको हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। बहुत शक्तिशाली उपाय है। 21 दिनों तक करना है। भोलेनाथ का उपाय है। 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आपको पैसा खुद चलकर आपके घर ना आए तो कहना। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। हमने बहुत बार खुद आजमाया है, बहुत सारे लोगों पर करवाया है। बड़े से बड़े दुर्भाग्यशाली और अभाग्य लोगों की भी किस्मत जाग गई है इस उपाय से। वो उपाय आपको हम बताएंगे। कार्यक्रम के अंत तक बने रहना। थोड़ी देर और रुकिए, बस हम पहुंच ही रहे हैं वहां तक। तो अब यहां तक हमने सारी सावधानियों के बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 3 जगहों की। बंधुओं, भीड़ भाड़ भरे इलाकों पर नहीं जाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि भीड़ लग जाए कहीं भी, चाहे भले ही धर्म की भीड़ हो, चाहे भले ही पंडाल हो, पूजा पाठ हो, तीर्थ स्थल हो, कहीं भी अति की भीड़ हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर राहु अति सक्रिय हो जाता है। जहां भीड़ होती है, शोर होता है, वहां राहु सक्रिय हो उठता है। राहु सक्रिय होते ही वह नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक बातों को नोटिस करता है। जैसे ही कहीं नकारात्मक घटनाएं प्रबल हुई, तुरंत राहु अपना प्रभाव देता है, दुर्घटना हाथ से करवा देता है। तो आपको भीड़भाड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है। वहां चले गए तो वहां से आप नकारात्मक ऊर्जाएं लेकर आ जाएंगे। कौन सी ऊर्जा कब किसके साथ होली और कितनी किसको बर्बादी दे दी, पता ही नहीं चलता है। वर्षों की बर्बादी के बाद लोग जागते हैं कि गुरुजी, हम तो बहुत त्रस्त हो गए, लाखों करोड़ों का कर्जा हो गया, व्यापार डूब गया, कुछ करिए। तब पता चलता है कि यह तो नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में है, किसी प्रकार की बाधा है इसके ऊपर, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो ऐसे चीजों से आप दूर ही रहिए। यह पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि एकांतवास, जैसे कि सुनसान इलाका है, एकांत है, श्मशान घाट है, खास तौर से जहां चिताएं वगैरह जलाई जाती हैं। गांव क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कोई खास एक जगह श्मशान की नहीं होती है, मतलब कि लोग अपने खेतों पर एकांत में जला देते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है। पीपल के वृक्ष और बरगद के वृक्ष जो बहुत ही एकांत इलाके में हैं, वहां आपको नहीं जाना है। टॉयलेट वगैरह भी आपको नहीं करनी है।
वरना बहुत भयंकर परिणाम होंगे। कीकर का पेड़, बम्बूल का पेड़, नीम का पेड़, पीपल और बरगद का पेड़, यह 5 पेड़ जो होते हैं, इनमें बहुत तरह की ऊर्जाएं निवास करती हैं। दैवीय ऊर्जाओं के साथ साथ प्रेत और पिशाची ऊर्जाएं भी वास करती हैं। कीकर का ही तो वृक्ष था, पेड़ था, जिस पर तुलसीदास जी ने जल डाल दिया था। यूं ही शौच करके आए थे, थोड़ा सा जल डाल दिया, उस जल से ही उस वृक्ष पर रहने वाला प्रेत प्रसन्न हो गया था। लेकिन वह तो अच्छा प्रेत था। तुलसीदास जी संत थे, तो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, उनकी तो मदद ही कर दी। लेकिन हो सकता है कि कोई नकारात्मक प्रेत हो, कोई भयंकर नकारात्मक ऊर्जा हो। आप और हम तो तुलसीदास नहीं हैं, तो हो सकता है कि हमारी जरा सी नकारात्मकता का वह बड़ा लाभ ले ले, हावी हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एकांत में इन वृक्षों के नीचे नहीं जाना है, टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है, रुकना बैठना नहीं है। 2 स्थान ये हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा स्थान, जहां पर लोग शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को हमने देखा है कि गुरुजी, हम शराब पी नहीं रहे थे, हम तो वहां बस बैठे ही थे। वहां से उनके जीवन में नकारात्मकता आ गई, राहु सक्रिय हो गया। कोई जुआ खेल रहे हैं कुछ लोग, कोई है जो वहां देख ही रहे हैं, बस वहीं से उनका बुरा समय शुरू हो गया। यह बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। यह बातें हम जैसे लोगों को समझ में आ जाती हैं जब हम साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, माता रानी से अपनी लौ लगाते हैं, तो आभास होने लगते हैं, नाम मन में आते हैं। जैसे ही वैसे ही समझ आ जाता है कि किस प्रकार की ऊर्जा इसके सिर पर सवार हो चुकी है, कहां से यह ऊर्जा आई है, यह भी पता चल जाता है। एक बच्ची थी जिसकी हमारे पास में कहानी आई कि बड़ी बुरी स्थिति, बहुत ही सभ्य लड़की थी। विवाह हुआ, उसके 1-2 वर्षों के बाद ही उसके ऊपर एक ऐसा भयानक प्रेत हावी हुआ। उस प्रेत ने उसे बर्बाद करके रख दिया। 1 से 1.5 वर्षों तक उसे भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया। लड़की भयानक बीमार रहने लगी। जब वह प्रेत उसके शरीर पर हावी हुआ करे तो वह लड़की 10-10 लोगों के भी कंट्रोल में ना आया करे। इतनी शक्ति उसके शरीर में आ जाए, घर छोड़कर भाग जाया करे, कभी कुछ करने लगे, कभी कुछ करने लगे, तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित। जब हमने ध्यान लगाया, साधना की और माता रानी से निवेदन किया, तो जब लौ लगी तो पता चला कि मेहंदीपुर बालाजी गए थे ये लोग परिवार के साथ। वहीं पर जब लौटते समय किसी एक स्थान पर एक छोटी सी पुलिया थी। जो पुल होते हैं ना, छोटी सी पुलिया होती है, वहां पर यह लड़की बैठ गई थी कुछ समय के लिए। ये लोग वहां पर टॉयलेट वगैरह करने के लिए रुके थे, वहीं पर यह लड़की बैठ गई थी। वहीं से यह पिशाच, यह प्रेत उसके साथ हो लिया। उस प्रेत ने उसे 2 साल तक प्रताड़ित किया। बड़ी लंबी प्रक्रियाओं के साथ उस पिशाच से, उस प्रेत से उसका पीछा छुड़ा पाए हम। तो आप समझिए कि ये ऐसी चीजें हैं, इनसे बड़ा मुश्किल होता है पीछा छुड़ा पाना। एक बार अगर ये आपसे जुड़ गई तो जीवन ही खराब कर देती है। ऐसे केस हमारे पास तो ढेरों गवाते हैं। कुछ सुलझ जाते हैं, कुछ नहीं भी सुलझ पाते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। माता रानी की इच्छा है, ईश्वर की जो इच्छाएं हैं वे सर्वोपरि रहती हैं। तो यहां तक आपको हमने समझा दिया है। ये 3 स्थानों पर आप नहीं जाना। अब बात करते हैं उस एक उपाय की। वैसे तो देखो, जितने भी नकारात्मक स्थान आपको समझ में आते हैं, अच्छे बुरे का आपको फर्क है, भले बुरे का आपको ज्ञान है, तो जो बुरे स्थान हैं वहां जाना ही नहीं है, क्योंकि ये राहु का समय काल चल रहा है। राहु अत्यंत प्रबल है, तो जरा सी गलती करेंगे, बड़ा दुष्परिणाम सहना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी 3 विशेष जो इंगित स्थान हैं, इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। भिखारी से भिखारी भी अमीर बन जाएगा, गरीब से गरीब, कंगाल से कंगाल भी लाखों करोड़ों में खेलेगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो रही है कि जो जीवन भर के दुखियां हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, अगर वे भी पूरे भाव के साथ 21 दिन तक इस उपाय को कर डालें, उनका बेड़ा पार है, उद्धार निश्चित है। ऐसा जबरदस्त उपाय है, आजमाया हुआ है, शक्तिशाली क्रिया है। ध्यान से समझ लेना, फिर इसे करना शुरू करना। कल से ही कर लीजिए। पहले भी हमने इसके बारे में बताया है आपको, लेकिन लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं करता जीवन में। तो ध्यान से सुनना है आपको। अनार चाहिए, अनार का रस,
अनार का रस चाहिए प्रतिदिन। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करेंगे इस क्रिया को। बाजार जाएंगे, अनार लेकर आएंगे, उसका रस निकालेंगे, खुद अपने हाथों से रस निकालेंगे। हां, मशीन से निकाल लेना, कैसे भी निकाल लेना। मेहनत खुद करेंगे तो रस निकालेंगे। उस रस को ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। उस रस में थोड़ा सा शहद मिला लेंगे, उसे अर्पित करेंगे शिवलिंग पर। उसके बाद थोड़े से अक्षत चावल चढ़ाएंगे, फिर जल अभिषेक करेंगे। इस क्रिया को आपको करना है। फिर वहीं पर बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय पूरा मंत्र उच्चारण करेंगे। बहुत से लोगों को हमने देखा कि मंत्र ही सही नहीं बोल रहे, तो काम कैसे होगा? मंत्रों में शक्ति है, ऊर्जा है, तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ना तो नमः बोला ना ही शिवाय बोला। तो यह गलती नहीं करनी है, अच्छे से उच्चारण करना है, धीमे उच्चारण करना है। उपांशु जाप बोलते हैं इसको। उपांशु विधि के साथ जाप करेंगे, आपको यह जाप फलित हो जाएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग को अपनी दोनों हथेलियों से इस प्रकार छूना है, यानी पकड़ लेना है, जकड़ लेना है शिवलिंग को। यह प्रेम बहुत, यानी भोलेनाथ को यह प्रेम बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेना है, हथेलियों से। उसके बाद अपना दर्द, अपनी तकलीफ सब मन में याद करनी है। भोलेनाथ से अनुनय निवेदन करना है, शरणागति हो जाना है उनके। बस इतना सा आपको करना है। मार्कंडेय आर्षि की कहानी आपको याद ही होगी, जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने अमर बना दिया, जो कि अल्पायु थे, 5 वर्ष की आयु थी। केवल इसी क्रिया से उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बस शिवलिंग को जकड़ लिया था। यमराज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे, वापस लौटना पड़ा था। तो ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये क्या है? ये आपका समर्पण है, आपका प्रेम है। जैसे ही आप समर्पित होते हैं अपने भाव लेकर, वैसे ही भोलेनाथ आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। भोलेनाथ तो हैं ही भोले। जिसने एक बार भोलेनाथ को प्रभावित कर लिया, उससे तो काल भी डरता है। माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर आएंगी, क्योंकि भोलेनाथ और नारायण एक ही हैं। भोलेनाथ प्रभावित हो गए तो नारायण अपने आप प्रभावित होंगे। नारायण प्रभावित हो गए तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आएंगी। बस आपको यह क्रिया करनी है प्रतिदिन, बिना किसी को बताए, बिना टोका टाकी के, बिना किसी व्यवधान के। लगातार इस क्रिया को करिए, 21 दिनों तक इस क्रिया को करिए। हम आपसे कहते हैं कि 5 से 7 दिनों में परिणाम दिखने लगेंगे। 21 दिनों में आपकी मनोकामना फलीभूत हो जाएगी। व्यापार डूब रहा है तो ऊंचाइयों पर उड़ने लगेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की अड़चन है, कर्जा बहुत है तो कर्जा चुकाने के मार्ग मिलने लगेंगे। शत्रु नाश हो जाएगा। लोग बढ़ चढ़कर आपकी मदद करने के लिए आगे आने लगेंगे। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, बस दिखावे के लिए नहीं करना है। अंदर से, दिल से उपाय को निकलना चाहिए। 2-4 दिन हो सकता है कि ना आए भाव, क्योंकि कोई भी नया काम करते हैं, ये दुनिया के प्रपंच इतने गहरे हैं कि कहीं भी आस्था को जमने ही नहीं देते हैं। हर जगह कुतर्क के बीज बो देते हैं। जमीन दूषित हो जाती है आस्था की। तो 2-4 दिन हो सकता है ना भाव आए, लेकिन आप किसी से चर्चा नहीं करना। आप सोचना कि आप हैं और आपके भोले बाबा हैं, बस और कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। आपके सामने वो खड़े हों, आप जैसा चाहें वैसा उनके साथ निवेदन करें। बस इस क्रिया को इस प्रकार करिए। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, भाव से ही सब फलित होता है। तो इस क्रिया को करिए। बाकी जो हमने स्थान बताए हैं, इन स्थानों पर मत जाइए। हमने जो नकारात्मक बातें कही हैं, इन नकारात्मक बातों को दवाई की तरह लीजिए। आपका जीवन शुभ हो जाएगा, जीवन फलित हो जाएगा, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इस बात की गारंटी है। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं। बाकी महामाई चाहेंगी तो आपके दुख चुटकियों में दूर हो ही जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो वीडियो में नंबर दे दिए हैं, इन नंबरों पर फोन लगाइए। सारे मन के सवाल पूछ लीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर फोन करिए। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहिए, महामाई पर आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई
आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की। अब हम इस संदेश को जोड़ते हुए 9 अप्रैल 2025 का मेष राशिफल विस्तार से बताते हैं। यह दिन आपके लिए खास होगा। यह आपको राहु की माया और भोलेनाथ की कृपा दोनों का अनुभव कराएगा। तो चलिए 9 अप्रैल का मेष राशिफल लाइन दर लाइन विस्तार से जानते हैं। आपके लिए एक बहुत ही सावधानी भरा और शक्तिशाली दिन होने वाला है। राहु एक मायावी ग्रह है। आज उसकी माया आपके सामने आएगी। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके मन में एक अजीब सी उलझन होती है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं। वह कहता है, चलो आज शेयर मार्केट में 50,000 रुपए लगाते हैं, रातों रात 2 गुना हो जाएगा। आपको लालच होता है। आप सोचते हैं शायद यह सही मौका है, लेकिन रुकिए, यह वही राहु की माया है जिसकी चेतावनी हमने दी। शेयर मार्केट से दूर रहना है। अगर आपने पैसे लगाए तो डूब जाएंगे। आप मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे इसमें रिस्क नहीं लेना। आपका दोस्त कहता है तुम मौके गंवाते हो, लेकिन आप राहत महसूस करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यह आपको राहु के जाल से बचाएगा। करियर की बात करें तो आज आपको कार्यस्थल पर चुनौतियां मिलेंगी। मान लीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं। आपका सहकर्मी कहता है चलो आज बॉस को पार्टी में ले जाते हैं, वहां शराब होगी। आपको लगता है शायद बॉस खुश हो जाए, लेकिन रुकिए, यह वही तीसरी जगह है जिसकी चेतावनी दी गई थी, जहां शराब पी जा रही हो। अगर आप गए तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पीछे लग जाएंगी। आप मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे आज घर जाना है। आपका सहकर्मी नाराज हो जाता है, लेकिन आप सही करते हैं। जय मां बगलामुखी का जाप करें। यह आपको शत्रुओं से बचाएगा। आर्थिक स्थिति में आज सावधानी बरतनी होगी। मान लीजिए कि दोपहर में आपका एक रिश्तेदार आता है। वह कहता है मुझे ब्याज पर 20,000 रुपये दे दो, मैं 2 गुना करके लौट आऊंगा। आपको लगता है शायद ठीक है, लेकिन रुकिए, ब्याज के व्यापार से संभल कर रहना है। यह राहु की माया है। आप मना कर देते हैं। वह गुस्से में चला जाता है। आप सोचते हैं मैंने पैसा होल्ड कर लिया, यह सही फैसला है। अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा करें। जय भोलेनाथ का जाप करें। यह आपको धन हानि से बचाएगा। पारिवारिक जीवन में आज कुछ तनाव हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी मां कहती हैं चलो आज शाम को पंडाल में पूजा है, बहुत भीड़ होगी। आपको लगता है चलना चाहिए, लेकिन रुकिए, यह वही पहली जगह है, भीड़ भाड़ भरा इलाका। अगर आप गए तो राहु सक्रिय हो जाएगा। आप मना कर देते हैं, कहते हैं मां आज नहीं। आपकी मां कहती हैं तुम कभी साथ नहीं देते, लेकिन आप सही करते हैं। घर में धूप जलाएं, इससे नकारात्मकता दूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको थकान होगी। मान लीजिए कि सुबह आप वाहन चलाते हैं, जल्दबाजी में एक मोड़ पर गलती हो जाती है। आप बाल बाल बचते हैं। आप सोचते हैं यह क्या हो गया। यह वही लापरवाही है जिसकी चेतावनी दी गई थी। आप सावधान हो जाते हैं, धीरे चलाते हैं। शाम को आपको सिर दर्द होता है, यह राहु का प्रभाव है। आप तुलसी के पास बैठते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आपको राहत मिलती है। प्रेम जीवन में आज सावधानी बरतें। मान लीजिए कि आपका पार्टनर कहता है चलो आज रात सुनसान जगह पर घूमने चलते हैं। आपको रोमांच लगता है, लेकिन रुकिए, यह वही दूसरी जगह है, एकांतवास। अगर आप गए तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएंगी। आप मना कर देते हैं, कहते हैं आज घर पर रहते हैं। आपका पार्टनर नाराज हो जाता है, लेकिन आप सही करते हैं। जय मां बगलामुखी का जाप करें। यह आपके प्रेम को सुरक्षित रखेगा। सामाजिक रूप से आज आपको सतर्क रहना होगा। मान लीजिए कि आपका पड़ोसी कहता है मुझे एक काला पर्स गिफ्ट कर दो। आपको लगता है कोई बात नहीं, लेकिन रुकिए, काले रंग की वस्तु किसी को मुफ्त में नहीं देनी है। आप मना कर देते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है। वह ताने मारता है,
लेकिन आप राहत महसूस करते हैं।